मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये 8वां सिपारा सूरत अल आराफ के 15 रुकू होने के बाद अगला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुका हूँ। तलबा और तालिबात पढ़ चुके हैं, लेकिन उस दिन शायद माइक ख़राब होने की वजह से ये हिस्सा रह गया था। तो जो लोग फ़ोन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सुनेंगे तो दरमियान में ये हिस्सा ना होगा, इसलिए इस हिस्से को दोबारा बयान किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हुदा, दलील नकली नंबर 2 मुतल्लक़ बेदावा सालस। ये जो कौम आद है ना, ये नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में है। कहा जाता है कि कौम आद और कौम समूद के दादा का नाम आद था। क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की। एक बात ये बयान करने वाली ज़रूरी है कि यहाँ पर भी और आगे भी अम्बिया के जो वाक़यात बयान हो रहे हैं, वहाँ पर पैगम्बर को कौम का भाई कहा जा रहा है। यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि आद की तरफ भेजा उनके भाई हूद को। तो अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुवाहिद है, कौम मुशरक है, तो फिर भाई क्यों कहा? तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ने यह दिया है कि बरादरी के लिहाज से तो भाई है ना, कुब्बा कबीला बरादरी तो एक ही है, अगरचे अकीदा और है और ये अल्लाह के नबी हैं और वो ना मानने की वजह से मुशरिक बन गए हैं। कहा ऐ मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई इलाह, क्या बस तुम डरते नहीं? कहा सरदारों ने उन लोगों में से जो काफर थे उसकी कौम में से, हम देखते हैं तुझको बेवकूफ़ी में, बजाय बात को मानने के हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि तू बेवकूफ़ है, माअज़ल्लाह, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, और बेशक हम अलबत्ता ख्याल करते हैं तुझको झूठों में से। काला या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। कहा ऐ मेरी कौम, नहीं हो मैं बेवकूफ़, लेकिन मैं रसूल हूँ जहानों के रब की तरफ से। जहानों के रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मैं अल्लाह के अहकामात सुनाता हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अन्ना लकुम नासिहुन अमीन, और चाहता हूँ तुमको अपने रब का पैगाम, और मैं तुम्हारे लिए खैर का हूँ अमानती। खैर का हूँ यानी तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, अमानती हूँ यानी जो अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है सही तरीके से पहुँचा रहा हूँ, उसमें मैं कोई ख़यानत करने वाला नहीं। आवा अजिब तुम अन जाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या ताज्जुब हुआ तुमको कि आया तुम्हारे पास जिक्र तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी पर जो तुम में से है, ताकि डराए तुमको। पिछले किस्सा के अंदर भी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है, वहाँ पर भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही कहा था, अवा अजिब तुम, क्या तुमको ताज्जुब हुआ है कि भाई एक आदमी आ गया? क्योंकि वो समझते थे कि एक आदमी जो उन्हीं की तरह का है, खाता पीता चलता फिरता, वो नबी कैसे हो सकता है? इसका जवाब इससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी दिया जा चुका है कि नबी के लिए फ़रिश्ता होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि नबी इंसान और बशरी होता है, क्योंकि उसके मुखातबीन इंसान और बशर होते हैं। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि कौमि नूहिन, और याद करो जब बनाया तुमको नायब नूह की कौम के बाद। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क करके हम तुम्हें उनकी जगह पर ले आए। वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता, और ज़्यादा किया तुमको तुम्हारी पैदाइश में बतौर फैलाव के, यानी तुम्हें बड़ा मजबूत और सुडौल बनाया, बड़ा ताकत वाला बनाया। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, बस याद करो अल्लाह की नेमतें
ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कौम क्या जवाब दे रही है? कालू अजय तना नबुदुल्लाह वहदहु व नज़र मा कान याबुदु आबाउना। कहने लगे, क्या तू इसलिए आया है कि हम जो बंदगी करते हैं अल्लाह अकेले की, हम बंदगी करें अल्लाह अकेले की और छोड़ दें हम जिनकी बंदगी करते थे हमारे बाप दादे। तू हमें कहता है कि हम अल्लाह अकेले की बंदगी करें, हमारे बाप दादा के मज़हब से दूर करता है। फ़ातिमा बेमा ताइदुना इन कुंता मिन सादिकीन। देखो कितनी दीदा दलेरी है उनकी। कहने लगे, बस लिया जिसका तू वादा करता है, यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ना मानोगे तो अजाब आएगा। कहने लगे वो अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। काल कद वका अलैकुम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया पड़ेगा तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से वो अजाब और गुस्सा। क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे उन नामों के बारे में जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं उतारी अल्लाह ने उसकी कोई सनद। तुम जो कहते हो कि ये हमारे माबूद हैं, ये हमारे इला हैं, तो क्या तुम झगड़ा करते हो? ये नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद रख लिए हुए हैं। फ़न तज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, बस इंतज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फ़अन जई ना हो वल्लज़ीना माहू बिरहमतिन मिन्ना, बस बचा लिया हमने उसको यानी हज़रत हूद को और जो उसके साथ थे, साथ अपनी रहमत के। वक़ताना दाबिरल्लज़ीना कसबू बिआयातिना व मा कानू मुमिनीन, और काट दी हमने जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुटलाया हमारी आयतों को और ना हुए वो ईमान लाने वाले। व इला समूदा अखाहुम सालिहा, ये दलील नकली नंबर 3 मुतल्लक है बेदावा सालिस के साथ। समूद को कहा उनके भाई साले ने, तो भाई होने की बात की तफसील में बयान कर चुका। क्या कहा? वही जो पहले 2 पैगंबर कह चुके हैं। काल या कौमी गैरो, कहा ऐ मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई इलाह। कब जात को बजे तुम रब्बिकुम, ताकीक आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से। हाज ही नाकतुल्लाह लकुम आयतन, ये ऊँटनी है अल्लाह की तुम्हारे लिए निशानी। बस छोड़ दो उसको खाए अल्लाह की ज़मीन में और ना पहुँचाओ उसको बुराई, यानी उसको बुरे तरीके से छुओ नहीं, बस पकड़ेगा तुमको दर्दनाक हिसाब से। देखो भाई, बात यह है कि इन्होंने खुद ये मुतालबा किया था कि इस पहाड़ से ऊँटनी निकल आए। अगर ऊँटनी निकल आए और हम देख लें खुद तो हम मान जाएंगे। अब ऊँटनी तो निकल आई, मौजा तो सामने आ गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ गई। और अल्लाह ताला का तरीका यही है कि अगर कोई कौम ऐसी चीज़ मांगे कि हमें यह दिखाया जाए फिर वो दे दी जाए, तो अल्लाह ताला फिर आजमाता है। तो फिर अगर वो आजमाइश में पूरे न उतरे, अल्लाह पूरी कौम को तबाह कर देता है। वज़कुरू इज़ जालकुम खुलफ़ा मिन बअदि आदिन व बवाकुम, और याद करो जब बनाया तुमको नायब बाद आद के बाद हमने तुम्हें दुनिया के अंदर बसाया और ठिकाना दिया तुमको ज़मीन में। बनाते तो तुम नरम ज़मीन में महल, वतन ही तूनल जिबाल बयूता, और तराशते थे पहाड़ों से घर। बड़े बड़े पहाड़, क्योंकि ये बड़े मजबूत लोग थे, उससे ये अपने घर बनाते। फ़ज़्कुरू आला वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन, बस याद करो अल्लाह का एहसान और ना फिर ज़मीन में फसाद करने वाले। काल अल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमिही, कहा सरदारों ने, वो जो तकब्बर करने वाले थे उसकी कौम से, उन लोगों को जो कमज़ोर थे। सरदार कमज़ोर लोगों को कहने लगे कि जो कोई ईमान लाया उनमें से, उनको कहने लगे क्या तुमको यकीन है कि साले भेजा गया है रब की तरफ से? क्या तुम इस बात में यकीन करते हो? तुम्हें कैसे यकीन आ गया? उन्होंने जवाब दिया, कालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनीन, कहने लगे जो भेजा गया उसकी तरफ हम उस पर ईमान लाते हैं। काल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतु बिही काफिरून, कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बर किया था कि
हम जिसके ऊपर तुम ईमान लाते हो उसका हम इनकार करते हैं। फ़ाकर नाकता व आतव अनाम रब्बिहिम, बस कूचे काट डाली उन्होंने ऊँटने की। देखो, इस कौम के पास ऊँटनी आई ना, तो ऊँटनी सारी घास वगैरह खा जाती थी और इनके जानवरों को चारा नहीं मिलता था। ऊँटनी के पानी की बारी का दिन था, उसमें ऊँटनी सारे नहर का पानी पी जाती। जब इनकी बारी आती तो नहर के अंदर कोई पानी ना होता। तो ये आजमाइश थी इनके लिए। चाहिए तो ये था कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रोते कि या अल्लाह हम तेरा हुक्म मानते हैं, हम ईमान लाते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर, तो हमसे ये आजमाइश दूर कर। लेकिन इन्होंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि इस ऊँटनी को काट दिया जाए। एक आदमी था इनमें जिसका नाम था कुदार बिन सरफ, उसका एक औरत के साथ मुआशका था, उसको इस औरत के साथ मोहब्बत थी। उस औरत के बड़े जानवर थे, तो जब मुसीबत आई ना, क्योंकि ऊँटनी वो सारा चारा वगैरह खा जाती थी, जानवरों को कुछ नहीं मिलता था, उसके जानवर मरने लगे, पानी भी नहीं मिलता था। तो उसने कुदार बिन सरफ से कहा कि अगर तू इस ऊँटनी को काट दे, ज़िबा कर दे, तो मैं तेरे साथ निकाह कर लूँगी। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि शायद उसने कहा कि तू मुझसे अपनी मर्ज़ी पूरी कर लेना। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गंदी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कुदार बिन सलफ ने उस ऊँटनी को काटा, लेकिन फिर सारी कौम पर अजाब क्यों आया? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि अगरचे काम तो एक बंदे ने किया है, लेकिन सारी कौम ये चाहती थी कि यह काम किया जाए। दूसरा जवाब यह है कि ऊँटनी थी बहुत बड़ी डेल डोल वाली, तो इसने कहा कि ज़िबा तो ऊँटनी को मैं करूँगा, लेकिन उस कौम के बड़े बड़े मजबूत नौजवान मिलकर ऊँटनी को नीचे गिरा दें और बाकी लोग भी मौके पर मौजूद हों कि कहीं ऊँटनी इधर उधर भाग न जाए। तो ऊँटनी को नीचे गिराने में सारे मौजूद थे, सब पर अजाब आ गया। बस कूचे काट डाली उसकी और फिर अपने रब के हुक्म से और कहने लगे, ऐ साले ले आ हमारे पास जो तुमसे वादा करता है, अगर तू रसूलों में से है। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़तु, बस पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने। देखो भाई, दूसरी आयत के अंदर कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इनका सायहा यानी चीख से हलाक होना बयान फरमाया है। तो यहाँ पर रजफा आ गया यानी ज़लज़ला, तो दोनों बातें हुई होगी। ऊपर से होलनाक आवाज़ आई होगी, साया हो गया, और नीचे से ज़लज़ला आया होगा। फ़ासबहू फ़ी दारिम जासमीन, बस हो गए अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। फ़तवल्ला अन्हुम वकाल या कौम लक़द अबलग़तुकुम, बस फिरा उनसे और कहा, ऐ मेरी कौम, तहकीक पहुँचाया मैंने तुमको पैगाम अपने रब का, और खैर खाई की मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मोहब्बत नहीं करते नसीहत करने वालों से। देखो भाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज किस वक़्त कहे हैं? या तो ये अल्फाज उस वक़्त कहे हैं जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मूसा नहीं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि अब तुम यहाँ से अपने साथियों को लेकर निकल जाओ। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि मैंने तुम्हें रिसालत का पैगाम पहुँचा दिया, लेकिन तुमने नहीं माना। जब नहीं माना, नसीहत हासिल नहीं की, तो अल्लाह ताला नसीहत हासिल ना करने वालों को पसंद नहीं करता। अब तुम पर अजाब आएगा। या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज उस वक़्त कहे हैं कि जब कौम तबाह हो चुकी थी, तो उस वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तो वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि किसी कौम पर भी जब अजाब आया ना,
तो अल्लाह के नबी को हुक्म होता है कि तुम अपने साथियों को लेकर निकल जाओ। निकल गए, पीछे अजाब आया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बतौर अफसोस, यानी बंदा जब अपने मुंह के अंदर बात करता है, काश ये मुसलमान हो जाते, काश ये बात मान लेते, तो ये इसलिए कहा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने। वलूत अनिस काल कौमी ही, ये दलील नकली नंबर 4 है, मुताल्लक है दावा सानी के साथ। और लूत जब उसने कहा अपनी कौम को, क्या तुम आते हो बेहयाई पर जो किसी ने नहीं की तुमसे पहले किसी एक ने जहान वालों से। इन्नकुम लतातूना रिजाला, बेशक तुम आते हो मर्दों पर शावत के साथ औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम लोग हो हद से बढ़ने वाले। वमा काना जवाब कौमी ही, और ना था कोई जवाब उसकी कौम के पास मगर कहने लगे निकालो इनको अपनी बस्ती से, यानी लूत को और उसके साथ जो थोड़े से मुसलमान हुए थे। इन्नहुम उनासु यततहरून, बेशक वो लोग पाक बने फिरते हैं। इसके दो मायने हैं। या तो ये जुमला मजाक के अंदर कहा, देखो हमारे ऊपर तान करते हैं, खुद अपने आप को बड़ा पाक कहते हैं। या ये हकीकत के अंदर कहा कि ये भाई बड़े पाक हैं, हम पाक नहीं हैं, तो ठीक है हम अपने आप पर ही रहेंगे। फ़अन जई ना हो व अहलहु इल्ला इम्रातहु कानत मिनल गाबिरीन, बस बचा लिया हमने उसको और उसके घर वालों को, मगर उसकी बीवी हो गई रह जाने वालों में से, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी कौम के साथ मिल गई थी। व अंतरना अलैहिम मतरा, और बरसाया हमने उनके ऊपर बरसाओ। फंजुर, बस देख कैसे अंजाम हुआ मुजरिम लोगों का। वाइला मदजना खाओम शुआइबा, दलील नकली नंबर 5, और ये मुतल्लक है दावा सानी और सारस के साथ। और मदयन की तरफ भेजा उनके भाई शुएब को। काला या कौम इब्दुल्लाह, यही पुकार हर नबी की रही है, आप पढ़ते आ रहे हैं। कहा ऐ मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई इलाह। ताकीक आई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से, बस पूरा करो नाप और तोल। उसे आप उधर चले जाओ, साथ वाले कमरे में इसको ले जाओ, लिटा दो उसको, जाके साथ वाले कमरे में लिटाओ। वाइला मद, या कहा ऐ मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई इलाह। ताकीक आई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और पूरा करो नाप और तोल, और ना घटा कर दो लोगों को उनकी चीज़ें, और ना फसाद करो ज़मीन में बाद इसलाह के, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान लाने वाले। देखो भाई, एक तो अल्लाह की तौहीद बयान की, दूसरा इनके अंदर ये खराबी थी कि ये नाप तोल के अंदर कमी करते थे। तरीका ये था, कमी और ज़्यादती करते थे। तरीका ये था कि जब कोई चीज़ खरीदते तो ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त दूर दूर से काफ़िले आते थे, वो अपने तराजू तो लेकर नहीं आते थे, तो तराजू तो इनके पास होते थे, और बाट जिसको बट्टा कहा जाता है, शेर का 2 शेर का इनके पास होते थे। तो इन्होंने ख़रीदने के लिए जो बाट बनाए हुए थे वो वज़न में कुछ ज़्यादा थे, और बेचने के लिए जो बाट बनाए हुए थे वो वज़न में कुछ कम थे। तो ख़रीदते वक्त वो बाट इस्तेमाल करते और बेचते वक्त दूसरे। वला तकुदू बिकुल्ल सिरातिन तू इदूना, और एक और ख़राबी इनकी, ये रास्ते के अंदर बैठ जाते थे। 2 मकसद से बैठने के लिए, एक तो डाका मारने के लिए, दूसरा मकसद के रोकते थे कि देखो तुम हमारे शहर में आ रहे हो, यहाँ पर एक बंदा है शुएब, वो कहता है कि मैं नबी हूँ, हमें अपने बाप दादे के दीन से दूर कर रहा है, उसकी बात ना मानो और ना बैठो हर रास्ते में कि तुम डराओ लोगों को और रोको को अल्लाह के राह से, उसको जो ईमान लाया उस पर, और तलाश करते उसमें टेढ़ापन। वज़्कुरू इज़ कुंतुम, और याद करो जब तुम थोड़े थे, बस तुमको ज़्यादा कर दिया, और देखो कैसे अंजाम हुआ फसाद करने वालों का।
व इन काना ताइफतुम मिनकुम, और अगर है एक जमात तुम में से ईमान लाने वाली उस पर जो भेजा गया उसकी तरफ, और एक जमात वो ईमान नहीं लाई, बस सब्र करो हत्ता के फैसला कर दे अल्लाह ताला हमारे दरमियान, और वो बेहतर फैसला करने वाला है। काल मालनजीन अस्तकबरू, यहाँ पर भी वही बात आ गई, यानी जो बड़े सरदार थे तकबर करने वाले, पिछले वाक़यात में भी यही बात आ रही है। कहा सरदारों ने वो जो तकबर करने वाले थे उसकी कौम में से, अलबत्ता निकाले कि हम तुझको ऐ शुएब और उनको जो ईमान लाए तेरे साथ अपनी बस्ती से, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या लौट आओ तुम हमारे दीन में। यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये जो उन्होंने कहा कि ए शुएब और ए ईमान वालों तुम लौट आओ हमारे दीन में, इससे ये बात ज़ाहिर होती थी कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उसकी कौम पहले इस दीन पर थी। हालांकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, रसूल हैं, नबी हैं, उन्होंने कभी कुफर नहीं किया, तो ये कहना उनके बारे में तो ठीक नहीं है। तो फिर या तो ये लफ्ज़ तगलीबन कहा क्योंकि दूसरे मुसलमान तो कुफर से निकल कर आए ही थे, या औद का बहना सिर्फ हो जाता है कर लिया जाएगा, लौटना नहीं होगा, या हो जाओ हमारे दीन में, ये नहीं कि लौट आओ हमारे दीन में, ये औद का बहना कर लेंगे। काला अवलो कुन्ना कारिहीन, कहा अगरचे हो वो नापसंद करने वाले, कदिफ तरईना अल्लाह कज़िबन, तहकीक बंद हमने अल्लाह पर झूठ, इन उदना फी मिल्लतिकुम बादा जानल्लाहु मिनहा, अगर हम लौटे तुम्हारे दीन में बाद इसके कि बचा लिया अल्लाह ने हमको इससे। तो वो कहने लगे कि तुम कहते हो वापस आ जाओ, ये दीन छोड़ दो जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बताया है। फरमाया अगर हम इस दीन में हो जाएं जबकि अल्लाह ताला हमें हलाकत से बचा चुका, तो हमारा क्या हाल होगा। वमा यकून लना अन नऊद फ़ीहा, और नहीं है हमारे लिए कि हम उसमें दोबारा लौटें, मगर जो चाहे अल्लाह, जो हमारा रब है, घेरे हुए है हमारा रब हर चीज़ को अपने इल्म से। अल्लाह तवक्कलना, अल्लाह पर हमारा भरोसा है। रब नफ्ताह बैनना, ए रब हमारे खोल दे हमारे दरमियान और इस कौम के दरमियान ठीक बात, यानी फ़ैसला कर दे, और तू बेहतर फ़ैसला करने वाला है। वकाल मालज़ीन कफ़रू, और कहा सरदारों ने वो जो काफर थे उसकी कौम से, अगर तुमने ताबेदारी की शुएब की तुम उस वक्त नुकसान वाले हो गए। फ़ाख़ज़त हुमुर रजफ़तो, बस पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने। देखो जी, कुरान मजीद में दूसरी आयात में इन पर ज़िल्ला का लफ्ज़ भी आता है, साया का लफ्ज़ भी आता है, रजफ़ा का लफ्ज़ भी आता है। ज़िल्ला का माना होता है साया, साइबान, साया चीख, रजफ़ा ज़लज़ला। तो तीनों आयात को जमा करके हम कहेंगे कि तीन तरह के अज़ाब आए। पहले बादल ने साया कर लिया जिसमें आग के शोले और चंगारियाँ थी, फिर आसमान से सख्त होलनाक आवाज़ आई, साया हो गया, फिर नीचे से ज़लज़ला आया, ये रजफ़ा हो गया। बस हो गए अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। वो जिन्होंने जुटलाया था शुएब को, ऐसे हो गए गोया कि वो कभी वहाँ पर आबाद न हुए थे। वो लोग जिन्होंने जुटलाया शुएब को हो गए नुकसान वाले। बस फिरा उनसे और कहा, ऐ मेरी कौम, अलबत्ता पैगाम पहुँचा चुका मैं तुमको पैगाम अपने रब का, और नसीहत की मैंने तुमको। तो यहाँ पर भी बतौर अफसोस के ये कहा, फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, बस कैसे मैं अफसोस करूँ काफिर लोगों पर। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी। यहाँ पर यह है इल्तिफ़ात बिसुए अहले मक्का,
ये बात को लुटाया जाता है मक्का वालों की तरफ। नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, मगर पकड़ा हमने उसके रहने वालों को बिल बासाए। इसका तर्जमा हज़रत काइसम रहमतुल्लाह अलैह ने किया माली तंगी, वज़र्राए, और इसका मैंने किया जानी तंगी। माल की भी तंगी आई, जान की भी तंगी आई। लअल्लहुम यज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यद असरता, फिर बदल दिया हमने बदहाली को खुद हाली पर। हत्ता अफ़व वकालू, हत्ता कि वो फिर गलत कामों में बढ़ गए और कहने लगे ताकीक पहुंचा हमारे बाप दादों को भी सख्ती और तकलीफ़। बस पकड़ लिया उनको हमने अचानक, और वो शऊर न रखते थे। वलऊ अन्ना अहलल कुरा, और अगर होते बस्तियों वाले ईमान लाने वाले और डरते, अलबत्ता खोलते हम उन पर बरकतें आसमान से और ज़मीन से, लेकिन जुटलाया उन्होंने। बस पकड़ लिया उनको वो जो कमाते थे। आफा आमिना अहलुल कुरा, क्या अमन में हो गए बस्तियों वाले, यानी डरते नहीं बस्तियों वाले कि आए उन पर अजाब अचानक रात को, वहुम नाइमुन, और वो सोते हों। औ अमिन अहलुल कुरा, या बेडर हैं बस्तियों वाले कि आए उन पर अजाब दिन चढ़े और वो खेल में लगे हैं। अफ़ा अमीनु मकरल्लाह, क्या बेडर हो गए हैं अल्लाह की तदबीर से। बस नहीं अमन वाले होते हैं अल्लाह की तदबीर से, मगर नुकसान वाले। अवलम यहद लिल्लज़ीना, क्या समझ ना आई उन लोगों को जो वारिस हुए ज़मीन के बाद इसके रहने वाले, कि अगर हम उन पर तकलीफ़ लाएंगे उनके गुनाहों की वजह से, और मोहर कर दी हमने उनके दिलों पर, बस वो सुनते नहीं हैं। तिलकल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियाँ बयान करते हम तेरे ऊपर उनकी खबरें। ये पहले इसके 5 किस्से आ चुके हैं ना, तो ये आयत पहले 5 किस्सों से मुताल्लिक है। ये बस्तियाँ बयान करते हैं तेरे ऊपर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम उनकी खबरें, और अलबत्ता ताकीक आए उनके पास रसूल उनके वाज़ेह दलाइल लेकर, बस न हुए वो ईमान लाने वाले उस चीज़ पर जिसको जुटला चुके थे इससे पहले। यहाँ पर 2 महीने होंगे। एक महीना ये कि जब नबी और रसूल ने कहा कि ईमान लाओ, तो एक दफ़ा कह दिया ना कि नहीं लाते। अब फिर नबी बेशक जितनी मर्ज़ी नसीहत करे, जितने मर्ज़ी दलाइल दे, मौजे दिखाए, लेकिन वही कि कौवा सफ़ैदी है। जब एक दफ़ा कह चुके अब हम नहीं मानेंगे। दूसरा महीना ना हुए ईमान लाने वाले उस बात पर जो जुटला चुके थे इससे पहले, यानी जिस तरह पहली कौम ने जुटलाया था इन्होंने भी उसी तरह जुटला दिया। वो भी ईमान न लाए, ये भी ईमान न लाए। कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह मोहर कर देता है अल्लाह ताला काफिर लोगों के दिलों पर। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और नहीं पाया हमने अक्सर को वादे का पक्का। वाइम वजदना अक्सरुल फासिकीन, और पाया हमने अक्सर को नाफरमान। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम, दलील नकली नंबर 6 मुतल्लक बिदावा अव्वल, ये छठी दलील नकली है और दावा अव्वल के साथ मुतल्लक है। इस किस्सा के अंदर 6 अहवाल बयान होंगे। यहाँ से हाल अव्वल शुरू हो रहा है। फिर भेजा हमने उसके बाद मूसा को अपनी आयतें देकर फ़िरौन और उसके सरदारों के साथ, बस उन्होंने जुल्म किया उससे। फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, बस देख कैसे अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। वक़ाल मूसा या फ़िरौन, और कहा मूसा ने ए फ़िरौन, मैं भेजा गया हूँ जहानों के रब की तरफ से। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूला अलल्लाहि इल्लल हक़, कायम हूँ इस बात पर
कि ना कहूँ अल्लाह पर मगर ठीक बात, सच्ची बात। कब जे तो कुम बेबैयत मिन रब्बिकुम, ताकि लाया हूँ मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से, बस भेज मेरे साथ बनी इसराइल को। याद रखो कि यहाँ पर कहा गया है कि भेज मेरे साथ बनी इसराइल को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह की तौहीद की दावत दी है, पहले ही ये मुतालबा नहीं किया कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। चुनाचे कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर यह बात वाज़े तौर पर मौजूद है। फ़अल का असाहो, पस डाला लाठी को, पस वो हो गया अजदहा वाज़े। व नज़ा यदहू, और निकाला अपना हाथ बगल में डालकर, पस वो हो गया सफ़ेद रोशन देखने वालों के लिए। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत पर दो गवाह पेश किए। पहला गवाह आफत सांप वाली, ये भी देखो। दूसरा गवाह नूर बातनी, ये भी देखो। मतलब ये है कि अगर ना मानोगे तो मैं सांप बना के दिखाया है, अजाब का नमूना भी लाया हूँ, हलाक हो जाओगे। अगर मान लोगे तो मैंने नूरानियत भी दिखा दी है हाथ की, तो नूरानियत से फ़ायदा हासिल करोगे क़यामत के दिन। दुनिया में भी फ़ायदा हासिल करोगे, क़यामत के दिन भी फ़ायदा हासिल करोगे। काल मालऊ मिन कौम फ़िरऔना, कहा सरदारों ने फ़िरऔन की कौम से। यहाँ पर है काल मालऊ मिन कौम फ़िरऔना, कहा सरदारों ने फ़िरऔन की कौम से। दूसरे मकाम पर है फ़िरऔन ने कहा था, क्या था? काला लिल मालाओ, कहा सरदारों को। तो दोनों तरह बात ठीक है। फ़िरऔन ने भी ये कहा और सरदारों ने भी कहा। फ़िरऔन ने सरदारों से ये कहा, सरदारों ने फ़िरऔन से ये कहा। तो मशवरे में इसी तरह होता है, जो बड़ा होता है, अमीर होता है, वो भी एक बात करता है, अगर जो उसके ताबे होते हैं मुरीदीन, उनको बात अच्छी लगे, वो भी कहते हैं कि यही बात ठीक है। कहा सरदारों ने फ़िरौन की कौम से, बेशक ये जादू है पड़ा हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा जादूगर है।